बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमेशा की तरह मैं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद नुमान मशहदी एंजा दिलदार मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन के लेटेस्ट कैंप के बारे में आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। आज मैं मुर्खा 17 मार्च 2024 को एंजा दिलदार मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन के तहत होने वाले फ्री मेडिकल कैंप के बारे में बताऊंगा। आज के दिन हम हस्बे मामूल सुबह के वक्त लाहौर से रवाना हुए और तकरीबन 10 बजे हम लोग चाकठारा तहसील चूनिया ज़िला कसूर में हवेली दिलदार शाह में हम पहुँच गए, जहाँ पे कि हम तकरीबन 9 साल से रोज़ाना इतवार को ये मेडिकल कैंप मुनक्किद कर रहे हैं। आज भी हमारे साथ डॉक्टर ख्वाजा महबूब साहब ये बड़े सीनियर डॉक्टर हैं और रज़ाकाराना तौर पर हमारे साथ मरीज़ देखने के लिए आ रहे हैं, ये भी मौजूद थे। और हम लोगों ने तकरीबन 10 बजे कैंप शुरू कर दिया। एक ऑफ़िस में हम लोग मरीज़ देख रहे थे और दूसरे ऑफिस में आई के लोग जो थे वो मरीज़ देख रहे थे। तो आज के दिन में ये हुआ कि एक दो मरीज़ ऐसे आए जो दमा के मरीज़ थे। तो मैंने सोचा कि आज के दिन हम दमा के बारे में भी कुछ अपने जो नाज़रीन हैं उनकी थोड़ी सी हेल्थ एजुकेशन की जाए। तो नाज़रीन, ये बीमारी, इसको हम अपनी ज़ुबान में इंग्लिश में और डॉक्टरी ज़ुबान में इसको हम अस्थमा कहते हैं, जबकि आम फहम ज़ुबान में इसको दमा कहते हैं। आम फहम ज़ुबान में हम ये समझ सकते हैं कि ये बीमारी फेफड़ों की जो नालियाँ होती हैं, जो हवा को हमारे जिस्म में लेके जाती हैं और फिर खून में ऑक्सीजन चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल आती है। तो ये सारा अमल जो है, इसके लिए तमाम नालियों का सही काम करना ज़रूरी होता है। इस मरीज़ में होता ये है कि ये सांस के साथ कोई ऐसी चीज़ अंदर चली जाती है जिससे वो एलर्जिक होता है, यानी जो उसको सूट नहीं करती। चुनाचे एक रिएक्शन होता है और जिसकी वजह से ये फेफड़ों की नालियाँ जो हैं ये सिकुड़ जाती हैं तो फिर सांस प्रॉपरली इंसान ले नहीं सकता। चुनाचे वो सांस लेते हुए बड़ी तकलीफ़ महसूस करता है और सीटियों की आवाज़ें भी आने लग जाती हैं। और ये अमल बच्चों में भी हो जाता है, बड़ों में भी हो जाता है और दोनों के लिए बेहद तकलीफ़ दे होता है। अब हम ये देखें कि ये किन किन वजूहात की वजह से आम तौर पे होती है, और अगर हम उन चीज़ों को अवॉइड करें, यानी उनसे हम बचें, तो इस बीमारी से हम बच भी सकते हैं। तो जो मोटे मोटे अहम इसकी वजूहात हैं जिनकी वजह से दमा होता है, उसमें हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो अंदरूनी फ़ज़ाई आलूदगी हम कह सकते हैं, यानी वो जो हमारे घर में मुख्तलिफ हम जैसे हम देहातों में कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, गोबर जलाते हैं, उसकी वजह से जो मुख्तलिफ केमिकल्स वगैरह पैदा होते हैं फ़िज़ा में, तो वो घर के अंदर वो जब हमारे सांस में जाती है तो उससे ये तकलीफ़ हो सकती है। दूसरे नंबर पे बैरूनी फ़ज़ाई आलूदगी, यानी जब हम बाहर फिरते हैं तो उसमें जो ऐसे केमिकल्स या ज़रात जैसे मिट्टी है, जैसे मुख्तलिफ गाड़ियों के धुएँ हैं, जैसे हम फसलों को जलाते हैं, जो मतलब बाकियात होती हैं, अगर गंदम कट गई तो उसको हम आग लगा देते हैं, उससे जो धुआं उठता है वो सब लोगों के सांस में जाता है। इसी तरह जो हम ज़रूरी केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ स्प्रेस वगैरह, वो भी जब हमारे अंदर जाते हैं तो उनसे भी ये बीमारी का अटैक हो सकता है।
उन लोगों में जिनको इन चीज़ों से एलर्जी होती है। इसके अलावा तीसरा फैक्टर ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम होते हैं जिनमें मेन जो है बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है। ये सारे जो हैं ये जब हम एक सफाई का ख्याल नहीं रखते तो ये सारे हमारे अंदर चले जाते हैं और ये बीमारियां कॉज करते हैं। इसके अलावा बाज़ फूलों के जो जरदाने होते हैं वो बाज़ लोगों को रिएक्ट करते हैं। जानवरों की जल्द में जो खुश्की होती है वो भी फ़िज़ा में दाखिल होकर ये मसला पैदा करती है। मुख्तलिफ़ अद्वियात और जो ये स्प्रेज वगैरह जो होते हैं या खुशबुएँ मुख्तलिफ़ किस्म की, उनसे भी बाज़ लोग एलर्जिक होते हैं। इसके अलावा क्योंकि सेहत की कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ देहात में नहीं होती, इसलिए ये तकलीफ़ बढ़ जाती है, यानी प्रॉपर डॉक्टर्स या प्रॉपर हॉस्पिटल्स की कमी। तो सब लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों से बचें और हमेशा एक मुस्तरद डॉक्टर से जाके रब्ता करें, तो ये जल्दी ठीक हो जाता है। इसके लिए हम नेबुलाइज की एक मशीन होती है नेबुलाइजेशन की, वो उससे हम अद्वियात देते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त हमारे कैंप में अवेलेबल होती है। आखिर में आपको मरीज़ों के बारे में बता दूं कि 241 जनरल अमराज के मरीज़ आए, बच्चों के 11 मरीज़ आए, जल्दी अमराज के 21 मरीज़ आए, आँखों के 105 मरीज़ आए, ज़नाना अमराज के 23 मरीज़ आए, टीबी के 5 मरीज़ आए और आखिर में 15 लोगों के अल्ट्रासाउंड हुए और इसके बाद हम लोग वापस लाहौर आ गए। आखिर में मैं अपने सब बहन भाइयों को अपील करता हूँ कि आप लोग एंजा दिलदार फाउंडेशन के गुर्बत और बीमारी के ख़िलाफ़ जारी करदा जहाद में पुरज़ोर तरीके से शिरकत करें। और इसमें शिरकत के 6 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं, डिस्पेंसर हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, तो आप साल में 1 या 2 मरतबा चंद घंटे रज़ाकाराना तौर पर अतिया करें, हमारे साथ कैंप में जाएं और वहाँ जाकर इस जहाद में शामिल हों। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके घर में कोई किताबें, टेक्स्ट बुक्स, कोई दीगर घरेलू अशिया जो फालतू पड़ी हुई हैं, वो सब अशिया आप हमें अतिया कर सकते हैं और उसके लिए आप हमें पार्सल भी भिजवा सकते हैं, या लाहौर और उसके गिरदोनवा में आप हैं तो आप हमारे फ़ोन पर रब्ता करें तो हमारा नुमाइंदा आपसे इसको आपके घर से कलेक्ट कर लेगा। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपके घर में कोई मेडिकल आलात पड़े हैं, जैसे व्हील चेयर है और ग्लूकोमीटर है या दीगर अशिया हैं, ब्लड प्रेशर एपेटस है, तो इन सब चीज़ों को अतिया करने के लिए अगर वो आपके इस्तेमाल में फ़ालतू पड़ी हुई हैं तो आप हमारे नंबर पर फ़ोन करें और हम आपके घर से ये तमाम अशिया कलेक्ट करा लेंगे। पांचवा तरीका ये है कि हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ये फ़ैसला किया है कि हम सेहत की इन मुफ्त सहूलियात को जारी रखने के लिए और इनको बड़े पैमाने पर आप तक पहुंचाने के लिए एक मुस्तकिल हस्पताल बनाया जाए और उसका नाम सैयद नज़र हुसैन मशहदी मेमोरियल हस्पताल होगा। और इसके लिए ज़मीन का इंतज़ाम हो चुका है और नक्शे भी बन चुके हैं और आप सब से अपील है कि आप लोग जौक दर जौक इसके लिए ज़कात, सदक़ात, खुम्स व दीगर अतियात हमें दें ताकि इस हस्पताल की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए और हम ये जो सिलसिला है इसको मुसलसल जारी रख सकें। छठा तरीका ये है कि आप नकद अतियात हमारे अकाउंट में जमा करवाएं। शुक्रिया।